अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, उम्मीद कि ठीक ठाक होंगे। जैसे कि तो पता है आपको कि मैंने सफ़र का आगाज़ कर दिया है, तो देखते हैं इंशाल्लाह आपकी दुआओं से ये सफ़र कैसा रहता है और किस तरह कहाँ जाते हैं और किधर किधर जाते हैं। तो इंशाल्लाह सब दिखाऊंगा आपको, मेरे साथ रहेगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं मेट्रो आया हूँ, तो इंशाल्लाह फिर दिखाते हैं आपको कि मेट्रो में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लोग जाते हैं। तो साथ रहेगा इंशाल्लाह। जैसे कि इनका मेट्रो है, ये मेट्रो में जाने लगे। जैसे कि मैं मेट्रो में आ गया हूँ, तो अभी मेट्रो में पहले कार्ड में पंच करता है, या पहले पैसे डाल देते हैं उसके बाद पंच करता है। ये इनकी मशीनें इस तरह की आप देख सकते हैं, और वहाँ जाके आप पंच करते हैं। तो ये कार्ड अभी पंच करेंगे, हम जाने लगे। तो हम इस साइड जाएंगे और अभी देखेंगे कि क्या होता है और किस तरह होता है। बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह बनाया हुआ है, देख सकते हैं। ये इन्होंने अभी नया बनाया है, सुबह सुबह का टाइम है, लोग जाने लगे हैं। तो कैसा होता है और किस तरह का सफ़र रहता है इंशाल्लाह। फाइनली पहुंच गया हूँ मेट्रो में, तो बस इंतज़ार हो रहा है ट्रेन का कि इंशाल्लाह कब आता है, फिर और जाते हैं। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये वेटिंग एरिया इनका, और मेरी जो ट्रेन आएगी वो यहाँ से आएगी। अभी मेरे ख्याल से 12 मिनट हैं ट्रेन आने में, तो ये कि हम यहाँ बैठ के इंतज़ार करेंगे। जैसे आप सबको पता है ट्रेन भी आ गई है, अब मैं जाने लगा जी। फाइनली तो मैं पहुंच गया हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं ये इस्तांबुल नया एयरपोर्ट जो कि नया बना है रिसेंटली। बेसिकली इस्तांबुल में 2 एयरपोर्ट हैं। एक एयरपोर्ट जो है वो सबिया गोपचन एयरपोर्ट है, और दूसरा जो है जो नया बना है वो इस्तांबुल एयरपोर्ट है। तो मैं दिखाता चलूँ आपको, बाकी आप तो ये देखते रहेंगे इंशाल्लाह। मेन बात तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि सफ़र का तो अपना आगाज़ कर दिया, लेकिन आप जाएंगे कहाँ, बताता चलूँ इंशाल्लाह। मैं मलेशिया जा रहा हूँ, और इस्तांबुल से, जैसे कि आपको पता है कि मैं इस्तांबुल में ही होता हूँ, और इस्तांबुल से ही इंशाल्लाह तो मैं जा रहा हूँ मलेशिया। तो फिर मैं इंशाल्लाह बताऊँगा आपको इस व्लॉग में कि इमिग्रेशन में क्या सवालात पूछते हैं और कैसे यहाँ से जाते हैं, सब मैं आपको बताऊँगा। आप मेरे साथ रहेगा इंशाल्लाह, सही है? तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह इमिग्रेशन के बाद। फाइनली इमिग्रेशन क्लियर। अब मैं जा रहा हूँ एयरलाइन के साइड। तो एक चीज़ दिखाता चलूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट 2024। तो इस्तांबुल एयरपोर्ट जो है वो 2024 में दुनिया का खूबसूरत तरीन और बहुत बड़ा एयरपोर्ट करार दे दिया गया इसे। जी फाइनली इमिग्रेशन क्लियर। सो मैं आपको बता रहा था कि इस्तांबुल से मलेशिया का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आप यहाँ से ई वीज़ा आराम से ले सकते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है जस्ट आपका वर्क परमिट, आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और आपकी NOC। ये 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट है
जिसके बिहाफ पे आप अपना ई वीज़ा मलेशिया का ले सकते हैं। और अभी मैं यहाँ आया हूँ, गेट का इंतज़ार कर रहा हूँ कि गेट खुले और फिर आपका भाई जहाज़ के अंदर चले। चलें, आप देख सकते हैं ये सारी आइटम यहाँ ड्यूटी फ्री होती हैं। यहाँ जब भी आपका आने का मौका मिले यहाँ पर इस्तांबुल एयरपोर्ट, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। यस, जो फाइनली अब मैं बैठ गया हूँ जहाज़ में, तो बस अब जाने लगे इंशाल्लाह। देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। बहुत एक्साइटेड हूँ, बस दिखाएंगे इंशाल्लाह। फिर वहाँ का भी इमिग्रेशन है, वहाँ भी पास करना है, देखना है कि वहाँ का सिलसिला किस तरह रहता है। तो फिर बस साथ रहेगा इंशाल्लाह, दिखाते हैं फिर आपको, एक्सप्लोर करवाते हैं मलेशिया। चलें फिर। Way towards final crossing altitudes later on. दोस्तों कुछ सीन हो गया यार। सीन ये हुआ कि मेरी फ़्लाइट थी इस्तांबुल से कोलालमपुर की, और उसमें एक ट्रांजिट था अबू दुबई से। तो जब अबू दुबई आया तो इन्होंने कहा कि बोर्डिंग फुल हो गई है, आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो इंशाल्लाह ये कि आप सुबह मॉर्निंग पे 8:30 बजे की फ़्लाइट है, तो हम आपको यहाँ वीज़ा इशू करेंगे, हम आपको यहाँ होटल्स देंगे, हम आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। इतनी खुशी मुझे। तो लाइक की पूछ तो बिस्मिल्लाह क्यों नहीं। तो अभी इन्होंने मुझे यहाँ लेके आए हैं, ये ट्रांसफ़र सर्विस है, और यहाँ मैं अपना वीज़े का वेट कर रहा हूँ। जब वीज़ा आएगा तो उसके बाद फिर देखते हैं इंशाल्लाह, बाहर भी जाके घूमते हैं। अगर इफ़ पॉसिबल हुआ तो फिर आपको अबू दुबई एक्सप्लोर करूँगा इंशाल्लाह। तो चले मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अभी मैं ज़रा जाऊँ, कुछ खाऊँ पीऊँ, और खाने पीने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। वंस अगेन, तो फाइनली मुझे यहाँ पर बिरयानी मिली है अबू दुबई में। काफ़ी टाइम बाद मैं बिरयानी खा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा जायका इसका। पाकिस्तान में तो हम खाते रहते थे, लेकिन तकरीबन 3 साल हो गए मैंने बिरयानी नहीं खाई। तो मेरा क्यों ना खा के ज़रा आपको बताएं कि कैसा ही है। होए होए, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही ज़बरदस्त है, वंडरफुल यार, ज़बरदस्त। तो जैसे मैं आपको बताया कि मेरा मलेशिया का था, और कोलालमपुर जा रहा था मैं, और इसमें जैसे कि 1 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो कैंसिल होने के बाद फिर उन्होंने मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, और अब खाने के बाद देखते हैं इंशाल्लाह। स्टिल फॉर वेटिंग वीज़ा, तो देखें क्या होता है। अभी खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है इंशाल्लाह। moments later. अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद तो ठीक ठाक होंगे। बाकी सुबह सुबह मॉल पे आए हैं, दिखाएं ज़रा आपको कि ये है हमारा दुबई मॉल, देख सकते हैं यहाँ पर आप। तो सुबह सुबह यहाँ पहुँचे में, आप सोच रहे होगे कि यार भाई मलेशिया जा रहे थे
लेकिन ये दुबई मॉल कहाँ पहुँच गया। सीन कुछ इस तरह था कि जैसे आपको पता था कि मैं जा रहा था और पूरी रात अपने वीज़े का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। फ़्लाइट कैंसिल होने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब जब वीज़ा ही मिल गया तो फिर एक नज़ारा ही कर लेते हैं दुबई का। तो अभी फ़िलहाल आया हूँ दुबई मॉल। मैंने अपने साथ साथ आपको भी ज़रा दीदार कराएं दुबई मॉल का। तो चलते हैं फिर इंशाल्लाह, आपको दिखाते हैं प्लेस, अच्छे अच्छे प्लेसेस दिखाता हूँ दुबई मॉल के, और साथ में बुर्ज खलीफा है वो भी दिखाता हूँ। देखिएगा, फ़िलहाल नज़ारे करिएगा दुबई मॉल के। तो बताना ये था कि दुबई मॉल तो आपने देख लिया ही होगा, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर मुझे ये दिखी कि यहाँ पर दुनिया जहाँ के ब्रांड हैं और आप इजीली हर चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। लाइक आपको दुनिया में कोई किसी भी चीज़ की कोई ब्रांड चाहिए हो तो आप ये दुबई मॉल में आराम से सर्च कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। कैन सी दिस वन एडिडास। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा है कि अंदर छोटी गाड़ियाँ भी चलती हैं लोगों को पिकनिक ड्रॉप देने के लिए। तो काफ़ी बड़ा है यार, काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं जो गाड़ियाँ हैं ये लोगों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं। स्पेशली जो बेचारे ज़्यादा एज के लोग होते हैं उनको। और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि दुबई मॉल में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के मॉलों में नहीं है, और जिनमें से मैं कुछ दिखाता चलूँ आपको। ये है वाटरफॉल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इसका। लोग दूर दूर से सिर्फ यहाँ आते हैं पिक्चर खिंचवाने के लिए। आप देख रहे होंगे, बड़े ही कोई खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है इसे। तो मैं ये कह रहा था कि देख रहे हैं आप, दुनिया आती थी, मैंने बोला चलो हम भी आए, ज़रा हम भी देखें करीब से कि क्या है कैसा है। और हैंड बड़ा ही कोई ज़बरदस्त किस्म का बना है। मैं फिर दिखाता हूँ आपको, देखें आप लोग। क्या चीज़ बनाई है यार। ओए होए होए ओए होए होए। सुबह सुबह ही देखे फ्रेश हो गए, यकीन करो यार। बड़ा ही कोई ज़बरदस्त बना था। एंड हम बाहर आए हैं भाई, बाहर का नज़ारा दिखाऊं मैं आपको। बिल्डिंग्स चेक करो भाई, ओए होए होए। ये है दुबई भाई, अभी भी कम तो दुबई। है फाइनली भाई मैं अंदर आ गया हूँ। बाहर तो आपने देखा होगा काफ़ी गर्मी थी, पसीने ऐसे टपक रहे थे जैसे कि कोई मुंह धो के आया हूँ मैं। तो अंदर आ गया हूँ, देख सकते हैं आप सारे शॉप्स, सारी चीज़ें। अभी आता हूँ वॉशरूम,
थोड़ा हाथ मुंह धो लें, उसके बाद फिर मिलते हैं। चले फिर फाइनली मैं दुबई मॉल से जाने लगा हूँ और जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा था और बहुत एक्सपेंसिव भी था और बहुत बड़ा भी था। घूम घूम के मैं तो थक गया, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। बाकी देख लें, आखिरी नज़ारा आप लोग भी कर लें। तो देखा होगा अभी जा रहे हैं हम इस मॉल से मेट्रो की तरफ। तो मेट्रो का ये है रास्ता, मेट्रो के बाद फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। तो वंस अगेन जहाँ मैंने आपको छोड़ा था वहीं से फिर से आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है अबू धाबी एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, तो इंशाल्लाह वहीं जहाँ पहले कहा था कि इंशाल्लाह मलेशिया का सफ़र है। तो अभी इमिग्रेशन भी क्लियर हो गई है और बोर्डिंग भी हो गई है, तो इंशाल्लाह बस जाने लगे इंशाल्लाह जहाज़ की तरफ। तो वहाँ पहुँच के फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि वहाँ की इमिग्रेशन किस तरह होती है। चलें अब फाइनली जहाज़ के अंदर आ गया हूँ, तो देखते हैं इंशाल्लाह अब क्या सिलसिला रहता है वहाँ का इमिग्रेशन का और सब चीज़ों का। तकरीबन 3 दिन हो गए, सोया बिल्कुल भी नहीं मैं, लाइक अराउंड 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा। तो देखते हैं फिर इंशाल्लाह कैसा रहता सब कुछ। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह मलेशिया में। ऑफिशियली वेलकम टू मलेशिया। और बस अभी मैं जाता हूँ फॉरेन इमिग्रेशन, देखूँ कि वो क्या पूछते हैं और क्या नहीं पूछते, फिर बताता हूँ आपको। यस फाइनली क्लियर द इमिग्रेशन। कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट रिटर्न टिकट का पूछा मुझसे। और हाँ, इनका एक अराइवल कार्ड होता है, आप जब भी यहाँ पर आएगा तो अराइवल कार्ड ज़रूर भर के आएगा, अदरवाइज़ यहाँ खाली हो जाती है। और बाकी कुछ भी नहीं पूछा, ना पैसों का पूछा कि कितने लेके आए हो, क्या है क्या नहीं है, ना होटल का पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। तो चले फिर इंशाल्लाह इजाज़त दें आप मुझे, चलता हूँ होटल, देखता हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको, एक्सप्लोर करवाते हैं आपको मलेशिया। तो तब तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दें। ओके, गुड बाय, टेक केयर। Subscribe to my channel.